तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर जियोन जो होता है वो हमारे जियोन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली का सक्सेसर बनना चाहिए, क्योंकि मूव बैक के बाद अब तुम्ही तो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और हमेशा सक्सेसर वही बनता है जो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और साथ ही वो उससे पूछता है लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि यार तुम इतने स्ट्रॉन्गर बन कैसे गए, तुम्हें ये फैमिली की आर्ट्स मिली कहाँ से और तुम कैसे इतने स्ट्रॉन्गर बने हो। तो हमारा जोका जैसे उसे बताने लगता है तो मास्टर शिमू से रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं ऐसी बातें नहीं बताते। इसी के साथ ही हमारा जोका उसे कहता है मैं बहुत ज्यादा लकी था जब मेरी आंटी ने वहां पर मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था, वहां पर से मुझे फैमिली की एक सीक्रेट मार्शल आर्ट्स की बुक मिली थी और उसी से मैंने 9 ह्यूमन आर्ट्स को मास्टर किया था। तो हमारा जोका हंसते हुए उसे ये वाला जवाब देता है तो जो उनसे कहता है कि आप बिल्कुल एक मास्टर के बिना ही तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया, यानी एक मास्टर के बिना तुम ये सब कुछ कैसे कर पाए, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा। मुझे लगता है कि तुम तो वाकई में एक बहुत ही बड़े जीनियस हो। तो जोका उसे कहता है कि हाँ मैं अपने बारे में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। और इसी के साथ चियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो और तुम्हें अपने टैलेंट्स को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे टैलेंट्स को किसी ने बहुत ही अर्सा पहले पहचान लिया था। मुझे ये बताओ कि तुम आखिर कितना अर्सा यहाँ पर इसी माउंटेन के ऊपर बैंडेड बनकर रहने वाले हो, या फिर तुम वापस वारियोंग मैनर में जाकर अपनी सक्सेसर की पोजीशन को हासिल करोगे, या फिर म्यूरियम में अपना नाम करने वाले हो। तो माँ जोका उसे कहता है कि मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता और साथ ही उसे कहता है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हो रही हैं। तो चियोन उसे कहता है कि हाँ यही बात तो है कि फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हो रही हैं, जैसे कि डिमोनिक कल्ट के लोग जो है वो एक करके जितने भी राइट के सेक्टर्स हैं उन सभी को निशाना बना रहे हैं। जैसे कि उन लोगों ने हमारे नैमगो क्लैन के ऊपर अटैक किया, मेरे फादर इस वक्त मिसिंग है, मेरी मदर का भी कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो लोग मर चुके हैं, लेकिन जो कुछ भी है तुम्हें हमारे साथ मिलकर तो काम करना चाहिए। इस वक्त जितने भी राइटियस सेक्टर्स हैं उनके जितने भी हीरोज हैं वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ताकि डिमोनिक कल्ट के खिलाफ खड़ा हुआ जा सके। डिमोनिक कल्ट एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन है जिसके खिलाफ हम सभी को मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पर पीछे नहीं रहने वाला, क्योंकि बहुत ही जल्दी अगर यहाँ पर राइटियस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद वो बैंडेट्स के ऊपर भी आकर अटैक करेंगे। डिमोनिक कल्ट के लोग बैंडेट्स को भी नहीं छोड़ने वाले। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी यहाँ पर हमारा साथ देना चाहिए, इस बारे में सोचना। तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ पर जब हमारा ब्रदर चियोन रिकवर हो जाता है, उसकी सेहत ठीक हो जाती है, तो वहां पर से उन्हें बाय बोलकर चल पड़ता है और साथ ही जाते वक्त उसे कहकर जाता है कि जोका प्लीज जल्दी से लोयांग में हमसे मिलने के लिए आना, क्योंकि वहां पर कोई है जो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता है, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है, जबकि यहाँ पर हमारे जोका के दिल के अंदर एक ऐसी बात डालकर चला गया है कि तुम्हें भी 5 पीक बैंडेट्स को छोड़कर जाना होगा, तुम्हें इस दुनिया में निकलना होगा, म्यूरियम में निकलना होगा। लेकिन असल में यहाँ पर हमारा जोका खुद भी सबके बारे में सोच रहा था कि वो भी बैंडेट की जिंदगी को छोड़कर एक नई जिंदगी स्टार्ट करे। तो ब्रदर चियोन को क्या पता था कि उसकी ये बातें जो वो यहाँ पर करके चला गया है उनकी वजह से हमारा जोका जो है वो अंदर से पूरी तरह से हिल जाएगा। तुम्हारा जोका का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता। हालांकि बैंडेट्स वहां पर अपने रूटीन के काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जोका उन सब में इंटरेस्ट नहीं लेता। कुछ ही दिनों के बाद का सीन दिखाता है कि जोका बस वहां पर उदास होकर लेटा होता है, वो कुछ सोच रहा होता है। तो मास्टर शिम उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे यंग मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर बस लेटे लेटे मेडिटेट कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं बस मेडिटेट कर रहा हूँ। तो मास्टर शिम उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करनी तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर स्वर्ड मूविंग व्हील टेक्निक को ही मास्टर कर लो, क्यों अपनी टेक्निक को थोड़ा सा बेहतर कर लो। तो हमारा जोका उसे कहता है कि नहीं वो टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, जब मैं तलवार को कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो फिर हो सकता है मैं किसी और को नुकसान पहुंचा दूं, यानी किसी के लिए भी यहाँ पर खतरनाक टेक्निक है। तो मास्टर शिम कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पर अपने आप को इस जगह के ऊपर क्यों आइसोलेट करके लेटे हुए हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर लेटने से कोई फर्क पड़ने वाला है, क्यों ना हम लोग म्यूरियम में निकल चले, हम दोनों निकल चलते हैं एक जर्नी के ऊपर जहाँ पर हम लोग बहुत सारे नए दोस्त बनाएंगे। तो जोका उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। फिर साथ ही मैं जोका उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर चुंजी के पास मेरे सवालों के जवाब होंगे। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम लोग पहले यहाँ पर से जाएंगे जहाँ पर तुम जाना चाहते हो, उसके बाद हम लोग लोयांग में भी जाएंगे जहाँ पर एक यंग मिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि वो यंग मिस तुम्हारा इतने सालों से इंतजार कर रही है, तुम्हें से मिलने के लिए तो जाना चाहिए ना। और वैसे भी अगर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग से चुंजी से भी जाकर मिल सकते हैं, जो भी यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा है सबसे भी मिल सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। तुम्हारा जोका उसकी बात सुनने के बाद उठकर बैठ जाता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरा वेट कर रही होगी, क्या तुम्हें लगता है कितने सालों के बाद उसे मैं याद भी होऊंगा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिले थे और उसके बाद तुम्हें लगता है कि मुझे याद रखती होगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम लोग जाएं तो फिर ठीक है मास्टर शिम, मैं तुम्हारी बात मानकर चलने को तैयार हूँ। वैसे मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सारा दिन यहाँ पर लेटा रहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास्टर शिम उसे कहते हैं हाँ हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है मेरी मान लो। और हम लोग यहाँ पर से एक सफर के ऊपर निकल पड़ते हैं। हम दोनों 5 पीक माउंटेन को छोड़कर हम लोग म्यूरियम की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। तुम्हारा जोका सोच रहा था कि इस माउंटेन को छोड़कर मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर इस माउंटेन को इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं माउंटेन को छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ।
मुझे कुछ नया पता चलेगा। यहाँ के लोग पहले से काफी ज्यादा स्टेबल हैं, काफी ज्यादा खुश हैं, सभी लोगों के पास अब अपना घर है और मेरे पास भी अपना घर है। यानी कि अगर मैं इस दुनिया में जाकर कहीं पर खो भी जाता हूँ तो मैं वापस अपने घर आ सकता हूँ, मैं फाइव पीक माउंटेन के ऊपर आ सकता हूँ। और साथ ही जोखा वहां पर जियोन को याद करता है और कहता है कि मैं इतने सालों से उस लड़की को दोबारा से मिलना चाहता हूँ, इतने सालों के बाद मैं जाकर उस लड़की जियोन से मिलना चाहता हूँ। क्या आज भी वो मेरे साथ वैसे ही बर्ताव करेगी जैसा उसने बचपन में किया था, जब सभी लोग मुझसे तंग थे, जब सभी लोग मुझे बहुत ही बुरी तरह से बुली करते थे। तो जियोन उसे कहता है कि चलो फिर मास्टर शिम, चलो चलते हैं। अब यहाँ पर तुमने क्या ही दिया है तो फिर ठीक है, तुम्हारे साथ ही चलते हैं। तो मास्टर शिम कहता है कि ये हुई ना बात, चलो फिर मैं अभी जाकर अपना सामान पैक करता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पर से निकलते हैं। तो ऐसे ही हमारा जियोन जोका जो होता है वो भी फाइव पीक माउंटेन को छोड़ देता है। मास्टर शिम और जियोन दोनों वहां पर से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जियोन कहता है कि मास्टर शिम कुछ भूले तो नहीं हो? तो वो कहता है नहीं, मैंने सब कुछ पैक कर लिया है, चलो म्यूजियम में निकलते हैं और जाकर दुनिया को बताते हैं कि हम लोग कौन है। और इसी के साथ ही वो दोनों चल पड़ते हैं और जाते वक्त अपने लोगों को बाय बोलकर जाते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, तब तक तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तो कल के जनी उनके जो फाइव पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग होते हैं वो यहाँ पर जोखा के जाने के बाद और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर बाकी के 10 हीरोज जा चुके हैं। तो वो सभी लोग उनसे कहते हैं कि प्लीज अपना ध्यान रखना और जल्दी से वापस आ जाना। तो फोर्थ ब्रदर उसे कहता है कि जोखा, हमें तो लगा था कि तुम सारी जिंदगी यहीं पर रुकने वाले हो और ऊपर से ओल्ड मैन शिम तुम भी यहाँ पर इसके साथ जा रहे हो। हालांकि हम लोग मास्टर शिम को इतना मिस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे एक बुढ़े ओल्डर मास्टर यहाँ पर से जा रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे लिए एक चीफ स्ट्रेटेजिस्ट की तरह थे। तो मास्टर शिम कहते हैं कि बस भी करो, तुम लोग यहाँ पर हमें रोकोगे नहीं, अगर इस तरह की बातें करोगे तो हम लोग इमोशनल हो जाएंगे। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि बताओ कि यंग मास्टर कहाँ पर जाना चाहते हो? तो जियोन उसे कहता है कि सबसे पहले हम लोग वुडेंग सेक्टर में जाएंगे मास्टर से चुंजी के पास। मास्टर से चुंजी के पास जाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लोजैंग की तरफ, जहां पर मैं जाकर उससे मिलूंगा। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जबकि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ लोजैंग का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी जियोन बैठी चाय पी रही होती है। जबकि उसी वक्त वहां पर कुछ ठरकी ठरकुल्ले निकल कर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ओए खूबसूरत लड़की, यहाँ पर अकेली बैठी क्या एंजॉय कर रही हो, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें बहुत ही कमाल का सीन दिखाते हैं। दोनों वहां पर पीकर टल्ली हो चुके होते हैं, बुड्ढे वहां पर आकर उसे तंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तुम्हारी जियोन अपनी तलवार उठाती है और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि लड़की, तुम यहाँ पर अपनी तलवार उठाकर हमें क्या बताना चाहती हो कि तुम्हारे पास तलवार है तो इसका मतलब शायद तुम हमें डरा लोगी। तो इसी के साथ ही हमारी जियोन उनके ऊपर स्ट्राइक लगाती है और कहते हैं कि दफा हो जाओ, शुक्र करो कि तुम्हारी जान नहीं ली। तो उन ठरकल्लू के वहां से भाग जाने के बाद इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से एक और बंदा निकल कर आता है और उसे आकर रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो बस ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम की तरफ से आपको एक मैसेज देने के लिए आए हैं। अलायंस लीडर आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगी? तो उसे कहते हैं क्या ये डिमोनिक कल्ट के रिलेटेड है? तो वो कहते हैं जी सर, जी मैडम, ये डिमोनिक कल्ट के ही रिलेटेड है, लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता चला? तो हमारे जियोन उसे कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के रिलेटेड मुझे अलायंस लीडर मिलने के लिए जरूर बुलाएंगे। तो चलो फिर ठीक है, चलते हैं तुम्हारे अलायंस लीडर को मिलने के लिए।